गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2B के 4 से लेके 8 सम तक को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा 4 सम है उसमें हम देखते हैं लिखा हुआ है फाइंड n सो दैट। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट को देखना है और इसमें n की वैल्यू जो है वो निकालनी है, जहाँ पे भी हमें n दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, हमें याद रखना है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमने स्टेटमेंट को लिखा तो यहाँ हम देखते हैं 4/5 4/5 दोनों बेस सेम है, तो बेस सेम हो और बीच में हो मल्टीप्लाई तो पावर को किया जाता है प्लस। तो यहाँ पे मुझे प्लस ही करना था, लेकिन मैंने 3 - 6 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि 3 + -6 तो क्या बन जाएगा 3 - 6, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 3 - 6। अब जो है आप लोग देखेंगे 4/5, अब प्लस का 3 माइनस का 6, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है आपने। 6 में से 3 गया 3, और जो बड़ा होता है उसी का साइन हम आगे लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने -3। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो बेस है वो हमारा सेम है, तो बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होंगी, दोनों इक्वल। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा -3 = 2n - 1। अब हम बेस को छोड़ देंगे यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इसको हम करेंगे सॉल्व। तो वो कैसे करेंगे, मैंने इनको आपस में एक्सचेंज कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब जो है n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है n के साथ यहाँ पे, और माइनस का है 1, तो पहले प्लस माइनस वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाके हो जाएगा +1। अब जो है 2n तो रखेंगे सेम, -3 + 1, तो फिर से एक माइनस एक प्लस, तो बड़े में से छोटे को माइनस कीजिए। 3 में से 1 गया 2, लेकिन बड़ा माइनस का तो इसलिए -2। अब जो है दोनों तरफ जो है 2 है, और लेकिन n की वैल्यू हमें चाहिए तो हम n वाले 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो बेसिक जो होता है वो ये होता है कि मल्टीप्लाई वाला इधर जाके डिवाइड में, अगर ये समझ नहीं आता तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, तो आंसर बनेगा हमारा -1। नेक्स्ट सम हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। जो है बी पार्ट में हमें सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा अलग है। इस बार n जो है वो पावर में नहीं है, तो n के साथ ब्रैकेट में ये जो स्टेटमेंट है ये है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो पावर है माइनस में। अगर आपको याद रखना है पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए उसको डिवाइड में लेके जाएं। जैसे ये 3/3 की पावर -5 है, तो हम इसको डिवाइड में लेके गए और पावर हो गई प्लस। तो आपने याद रखना है अगर ऊपर पावर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, नीचे माइनस में है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे पावर प्लस हो चुकी है, लेकिन n की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो n के साथ कुछ डिवाइड में है, और वो डिवाइड में है 3⁵, तो हम इसको जो है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, और डिवाइड वाला जब दूसरी तरफ जाता है तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो हम लोग जो है 3⁵ को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में, और 3 के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 हो जाएगी। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को हम कर देंगे ऐड, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब 3 की पावर 6 है तो 3 को आप 6 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 729। नेक्स्ट सम जो है हमारा वो है ये वाला, तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सी पार्ट जो है हमारा, इसमें हमने याद रखना है कि जो n है, अब फर्स्ट वाला n तो -5⁴ के साथ है, तो मैंने आप देखो यहाँ पे लिखा है n 5⁴, माइनस कहाँ गया, तो आपने इसके लिए याद रखना है अगर हम नेगेटिव नंबर की पावर इवन करते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर -5 की पावर जो है वो 4 है, और 4 जो है वो इवन नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि -5 की पावर 4 करो और 5 की पावर 4 करो, दोनों जो हैं वो बराबर हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा जब पावर इवन हो तो माइनस को हम छोड़ सकते हैं, तो माइनस को हमने ड्रॉप कर दिया, तो पावर जो है 4 है। अब जो बिना n वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे और n वाली स्टेटमेंट को एक तरफ। तो यहाँ पर n/n² बाय n² क्यों किया, क्योंकि डिवाइड था यहाँ पे। अब जो है आप देखें n/n², और ये जो 5⁴ था ये डिवाइड के ऊपर था,
तो इसलिए हमने जब इधर शिफ्ट किया तो इसको डिवाइड के नीचे लिखा, दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो नीचे चला जाता है। अब n को n रखा हमने, n स्क्वायर है तो मतलब 2 बार n, 5⁴ है तो 4 बार 5। तो अब हमने एक n से एक n कैंसिल कर देना है, एक 5 से एक 5 कैंसिल कर देना है, तो यहाँ बचेगा 1/n और यहाँ से बचेगा 1/125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो आंसर बन जाएगा इसका 125। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम जो है हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ में हमें ध्यान देना है फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब क्या है, जैसे 3/4 है तो रेसिप्रोकल करना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज करना होता है, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 4/3। अब हम क्योंकि थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट के बारे में, पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में, तो हम जो है रेसिप्रोकल एक और मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 3/4 जो इसकी पावर है 2, तो हम इसके दो रेसिप्रोकल बना सकते हैं। एक तो ये होगा कि 3/4 जो था उसको हम चेंज करके कर दें 4/3 और पावर को सेम रखें, और दूसरा तरीका हो सकता है कि बेस को सेम रखें और पावर को नेगेटिव कर दें। तो ये दोनों रेसिप्रोकल बन सकते हैं, याद रखना है आपने, लेकिन काम एक ही करना है दोनों में से, या तो पावर को आप अल्टर कर दें या फिर बेस को। अब जो है यहाँ पर जो हमें करना है वो उसमें क्या है, उसमें आपको ध्यान देना है फर्स्ट जो है बिल्कुल सिंपल, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो n वाली पावर को आप माइनस का ना करें, आप क्या करें 4/5 है तो इसको हम कर देंगे 5/4, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें बी पार्ट, इसमें जो है हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दो स्टेटमेंट हैं, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम जो है वो रेसिप्रोकल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया इसको, तो आप देखें कैसे किया। 2/5⁻³ था तो -3 है, प्लस करने के लिए क्या कर दिया हमने, इसको चेंज कर दिया, तो 5/2 और पावर हो जाएगी 3। ऐसे ही इसको हमने चेंज किया तो 4/5 पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट आप देखें 5 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3 है, क्योंकि जो ऊपर पावर होती है वो अंदर सबकी होती है, तो इसलिए हमने 5 को 3 बार लिखा, 2 को भी 3 बार लिख दिया, 4 को 2 बार लिखा, 5 को भी 2 बार लिख दिया। अब जो है आप देखें 5 तो कैंसिल हो जाएंगे और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा 5 2 जा 10। तो मतलब ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो 10 के इक्वल है। अब हमें तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल के लिए 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1, और रेसिप्रोकल क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज, तो 1/10। नेक्स्ट हम देखते हैं सम। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में हमें क्या करना है, सिक्स्थ में हमें बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब पावर जो है वो माइनस में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है हमारी स्टेटमेंट को फर्स्ट। अब इसमें पावर जो है वो प्लस की है, तो पावर को माइनस कैसे कर सकते हैं, बेस को चेंज करके। तो बेस को कैसे चेंज करना है, आपने रेसिप्रोकल कर देना है इसका। 2/3 है तो इसको हम लिख देंगे 3/2, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं अब माइनस, मतलब प्लस वाली पावर को अगर माइनस लिखना है आपको तो अंदर वाले बेस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी है, जो बी पार्ट में हमें बोला गया है 2⁻³ अब यहाँ पर पावर के ऊपर जो पावर होती है उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये आपको याद रखना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। अब एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो जब उनकी मल्टीप्लाई होती है तो आंसर माइनस में रहता है। तो इसकी पावर जो है वो पहले से ही नेगेटिव है, तो इसको हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सी में इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। 5 5 बेस सेम, मल्टीप्लाई तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो हमने पावर को ऐड किया तो ये बन गया 5⁵5। अब आप देखें यहाँ पे हमें जो है पावर माइनस में चाहिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लगाएंगे 1, तो 5/1 की पावर 5 है, तो अगर हम इसको 1/5 कर दें तो पावर क्या हो जाएगी -5। नेक्स्ट हम देखते हैं डी सम जो है इसका, -2/5⁻1⁻²। तो अब हम जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर जो होती है उनकी मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 कर दिया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। अब जो एक्सपोनेंट है पावर जो है वो हमारा प्लस में है, तो हमें इसको अगर माइनस में करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज, तो 5/2 कर दिया हमने, माइनस को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, तो -5/2⁻², ऐसे हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवन्थ सम में जो है हमें 3 सम सॉल्व करने हैं। फर्स्ट जो है उसमें हमें वैसे करना क्या है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है बिल्कुल, दोनों तरफ हम बेस को सेम बनाएंगे। तो फर्स्ट हमने देखा बीच में डिवाइड है तो पावर को कर दिया हमने माइनस, तो 10
2 हो जाएगा। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने लगा दिया 1, क्योंकि 1 किसी के नीचे भी लगाया जा सकता है। तो उसके बाद अब इधर तो 1/5 है, इधर 5/1 है, तो हमें तो बेस सेम हो करना पड़ेगा, तभी पावर जो है वो बराबर होती हैं। इसीलिए मैंने जो है इसको चेंज कर दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, 5/1 को कर देना है 1/5। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर को तो नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी तो ये सही रहेगा। तो हमने क्या किया, 5/1 की पावर तो 2 थी, तो 1/5 की पावर कर दी हमने -2। अब जो है दोनों तरफ बेस सेम हो चुके हैं, तो पावर को आपस में आप इक्वल लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू हो गई -2। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, -2/3 बेस सेम, तो पावर को डिवाइड है तो माइनस करना है हमें, तो हमने माइनस किया, 4 में से 3 गया 1। तो अब जो है नोट करने की बात है, इधर है -2/3 और इस तरफ है 3/2, तो हमें जो है बेस सेम करना पड़ेगा। तो n वाले का मत कीजिए आप, इसका कर देते हैं। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, कैसे, -2/3 की पावर 1 है, तो -3/2 की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो याद रखना है, अगर आप बेस को इस तरह से बदलेंगे तो आपको पावर को भी बदलना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस। तो अब बेस सेम हो चुके हैं, तो पावर इनकी बराबर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका सी पार्ट जो है उसको थोड़ा ध्यान से आपने समझना है। इस स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है कि जो -5 है इस तरफ -5, लेकिन इस तरफ प्लस का 5 है। तो सिंपल सा एक चीज़ इसमें समझने वाली है, वो क्या है कि पहले तो बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो हमने पावर को कर दिया माइनस, तो 4 - 2, तो पावर बन गई 2। अब आपको याद रखना है कि इवन पावर जो होती है किसी भी नेगेटिव नंबर की, तो वो जो है हमें पॉजिटिव नंबर ही देती है। तो इसीलिए -5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हम जो है -5 की पावर 2 की जगह पे लिख सकते हैं 5⁻²। तो हमने लिखा यहाँ पे 5⁻² = 5⁻n। अब दोनों तरफ बेस सेम है 5, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट हम लास्ट सम देखते हैं, 8 जो सम है हमारा। 8th में हमें सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान है। जो फर्स्ट दो हैं वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। याद रखना है, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसमें ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर आपने सीधा क्या लिख देना है, 1। मतलब किसी के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपने 1 लिख देना है। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखें तो b⁻²⁴, तो मैंने आपको बताया था पावर के ऊपर जो पावर होती है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8, b⁻8। और ये b की पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा बन जाएगा b⁻8। नेक्स्ट आप देखें सी में हमें जो है सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप इसको देखें। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ब्रैकेट है उसको हमने सॉल्व किया, फिर जो पावर माइनस में होंगी उसको हम प्लस में करेंगे। तो किस तरह से, सबसे पहले ऊपर आप देखें b जो है वो 2 बार आया हुआ है, b की पावर 10 और b की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो हमने दोनों पावर को प्लस कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई था। फिर c भी 2 बार है तो 8 + 8, और नीचे जो है पावर, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है वो अंदर दोनों की होती है, तो इसीलिए हमने 10 से भी 4 को मल्टीप्लाई किया और 6 से भी 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो है आप देखें a⁻³ हो जाएगा और b की पावर हो जाएगी 11, c हो जाएंगे 16, और नीचे जो है b की पावर -40 है और c जो है 24 के साथ है। अब जो है हमें याद रखना है कि ऊपर एक पावर नेगेटिव है और एक पावर नीचे नेगेटिव है, तो नीचे वाली जो नेगेटिव पावर है उसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे। ऊपर है a⁻³ जो नेगेटिव है, तो इसको हम लेके आए नीचे। ये नीचे ऊपर क्या है, डिवाइड का साइन जो होता है उससे ऊपर और उससे नीचे, तो डिवाइड का साइन यहाँ पे है। तो a⁻³ जो है ऊपर -3 थी तो नीचे लेके आए, प्लस हो गया। ऊपर जो है b की पावर 11 थी, सेम लिखा हमने, c की पावर 16 थी, सेम लिखा। नीचे b की पावर -40 थी, इसको हम लेके गए ऊपर, तो ऊपर जो है ये प्लस में, और नीचे जो c⁻24 था उसको हमने सेम रखा। अब आप देखें ऊपर जो है b की पावर 11 है और 40 है, और दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इनको हमने कर दिया इकट्ठा, तो ये बन गया 51। फिर आप देखें c की पावर 16, इसको सेम रखना है क्योंकि ऊपर कोई और c नहीं है। अब अगर हम देखें तो ऊपर भी c है, नीचे भी c है, तो ऊपर है 16c, नीचे है 24। तो 24 में से 16 आप काट दोगे या हटा दोगे तो कितने c बच जाएंगे, 8, और 8 कहाँ बचेंगे, नीचे। तो आपका आंसर बनेगा -b⁻51 / a⁻³ c⁻8।
नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट पार्ट है डी। तो इसमें जो है आपको बाहर भी स्क्वायर दिया गया है और अंदर जो है अगर आप नोट करें तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हमने हटा दिया, बाकी सभी अभी सेम रखा है। ए और सी को हमने यहाँ से हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि किसी की पावर 0 तो कितना होता है वो 1। उसके बाद आप देखें ऊपर जो है पावर नेगेटिव है, नीचे भी 3 पावर जो है वो नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पावर को प्लस में चेंज। तो कैसे करेंगे, नीचे कौन कौन सी पावर है, ए रेस्ट पावर -15, तो इसको हम ऊपर लेके गए। फिर है बी रेस्ट पावर 9, इसको भी हम ऊपर लेके गए। ऊपर कहाँ, इस डिवाइड के साइन के ऊपर। और c की पावर -7 थी, इसको भी हमने ऊपर शिफ्ट किया। और ऊपर जो है वो a रेस्ट पावर 5 थी, इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन एक पावर प्लस में a की पहले से है, तो इसको हमने सेम रखा और a की पावर 5 को लेके आए। फिर अगर आप नोट करें तो ऊपर तीनों अलग अलग हैं, तो हमने सेम रखा उनको, और माइनस माइनस दोनों था, तो इसलिए इनको आपस में कैंसिल कर दिया। और नीचे जो है देखो आप 10 और 5 दोनों एक ही पावर हैं, तो इसको हमने इकट्ठा कर दिया, तो ये बन गया a रेस्ट पावर 15। अब ऊपर और नीचे सेम है, तो इसको कैंसिल कर दोगे आप, तो आंसर बनेगा b रेस्ट पावर 9 c रेस्ट पावर 7। लेकिन अभी भी बाहर पावर है मौजूद, तो उसको आप हटाने का सोच रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो, बाहर वाली पावर अंदर सब की होती है। तो b की पावर 9 थी और 9 की पावर 2 कर दोगे तो 9 2 जा 18, और c की पावर 7 थी तो 2 कर दोगे तो 7 2 जा 14। तो ये आपका बन जाएगा आंसर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2b और सम नंबर 4 से लेके 8, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है।